मिलाप वाला तंबू का तख्त का बारे में हम पढ़ रहा था, याद होगा ना? कौन सा अध्याय में था? 26 अध्याय 15, 26 अध्याय का 15 वचन। उसमें कुछ तख्त है और बबूल का लकड़ी है। उसमें से कितना तख्त है? 48 तख्त है। उसका लंबाई हम लोग सीखा था 10 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ का है और उसके बारे में हम लोग सीखा था, ठीक है। और पिछले हफ्ते हम लोग लास्ट में ये सीखा था, उसी बबूल का लकड़ी को क्या करना? सोना से मड़वाना। वहीं तक हम लोग सीखा। सोना से मड़वाने के बारे में बोलने के समय 2-3 बात हम लोग सीखा था। एक तो यीशु मसीह का सोना यीशु मसीह का छाया है और परमेश्वर का ग्लोरी है, और एक व्यक्ति नया मसीह में है तो नया सृष्टि है। इतना हम लोग सीखा था। हालेलुया। ऐसे तो आज उसमें से एक और बात को भी बोलकर हम आगे बढ़ेंगे। वो तख्त कैसे रखने के लिए बताया था 26 का 15। एक बार पढ़ेंगे 26 का 15 पढ़ेंगे। 26 का 15। फिर निवास को खड़ा करने के लिए, खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई 2-2 चूल्हे हो। बस इतना ही। मतलब है तख्त खड़े करने के लिए बताया। पिछले हफ्ते हम लोग ये सीखा था ना, तख्त खड़े करना। तख्त किसका छाया है? विश्वासी का छाया। मतलब विश्वासी लोग खड़े होना चाहिए। मतलब समझ में आ गया? विश्वासी लोग एक तख्त काट के सीधा ऐसे खड़े करना, बिल्कुल। मतलब विश्वासी मतलब खड़े होना चाहिए, मतलब बोल्ड होना चाहिए, इधर उधर हिलने वाला नहीं होना चाहिए। विश्वासी का छाया है ये वुडन बोर्ड है, इसलिए मतलब खड़े करने का मतलब क्या होता है? हवा भी आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, मगर बीच में कैसे होना चाहिए? खड़े होना चाहिए। हम जानते एक ये मरुस्थल के बारे में बोलेगा तो मरुस्थल में बहुत हवा आता है। हवा का समय पर जो तख्त जो वुडन बोर्ड दिखाते विश्वासी को, विश्वासी कैसे खड़े होना? सीधे खड़े होना जरूरी है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 4 का 14। इफिसियों का पत्री अध्याय 4 उसका 14 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री अध्याय 4 का 14। इफिसियों का पत्री अध्याय 4 का 14। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से, उपदेश का हर एक झोंके का मतलब हवा। ये कौन सा उपदेश का झोंका है? दुरुपदेश का झोंका। समझ में आ गया? दुरुपदेश से लगा ये मतलब जो कल्ट का हवा में भी खड़े होने के लिए विश्वासी कैसे होना चाहिए? एक वुडन बोर्ड जिससे खड़े होना चाहिए। 2-3 बात है आज सिर्फ उसके बारे में बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मतलब एक विश्वासी का छाया है तख्त। विश्वासी हवा का समय पर खड़े होना, हवा आने के समय पर इधर उधर नहीं चलना। कौन सा हवा के बारे में एफएससी का पत्र में बोला है? दुरुपदेश का झोंका। दुरुपदेश का हवा में भी खड़े होने के लिए एक विश्वासी तैयार होना जरूरी है। हालेलुया। हम जानते हैं ठीक है। एक और वचन को बोलकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस तख्त के बारे में इतना ही। आज हम उसी दीवट के बारे में सीखेंगे। आज का टॉपिक है दीवट। वचन पढ़ेंगे 25 अध्याय 31 पढ़ेंगे। 25 अध्याय 31 निर्गमन का किताब अध्याय 25 उसका 31 से लेकर 40 तक है, मगर सिर्फ एक ही वचन आज पढ़ेंगे। 31 पढ़ेंगे। एक दीवट बनवाना। एक बार और पढ़ना भैया। फिर चौके सोने की एक दीवट बनवाना। चौके सोने के एक दीवट बनवाना। सोना डलवाकर वो दीवट पाए और डंडी सहित बनवाए जाए। सोने उसके ढलवा कर वे दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश गाठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। और इसके किनारे से बस इतना ही। हम जानते हैं पवित्र स्थान में जब प्रवेश होने का समय पर पवित्र स्थान और
आदि पवित्र स्थान का डिवीजन हम लोग पहले सीखा था, उसके बारे में आज थोड़ा सा हम देखेंगे। बता दूंगा थोड़ा सा। इसमें हम लोग ये सीखा था, पिक्चर आपको शायद याद होगा, पवित्र स्थान का वगैरह थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, पता नहीं स्क्रीनशॉट कहाँ चलेगा। यही हमारा तंबू है, आपको याद होगा मिलाप वाला तंबू यही है। इधर गेट है, ईस्ट वेस्ट में होता है, पूर्व पश्चिम में होता है, ये सब कुछ आपको याद होगा, पहले भी मैंने दिखाया था ये सारे सब कुछ। इधर गेट होता है, इधर वेदी है, वेदी के बाद फिर होदी है। ये पवित्र स्थान और आदि पवित्र स्थान है, इसमें छत है, चारों साइड में बॉर्डर है। अभी हम ये पवित्र स्थान का अंदर का बारे में बता। देखो ये इसका पूरा आइडिया है। इधर गेट आ गया, ऑल्टर आ गया, वेदी आ गया, होदी आ गया। ये पवित्र स्थान और आदि पवित्र स्थान दोनों एक ही छत का अंदर है। इसमें पवित्र स्थान और आदि पवित्र स्थान। इसी पवित्र स्थान का एक साइड में एक टेबल है और एक साइड में क्या होता है, ये दीवट। ये दीवट के बारे में आज हम सीखेंगे, ठीक है। ये दीवट है आज हमारा टॉपिक है। ये पवित्र स्थान का अंदर है। पवित्र स्थान का अंदर साइड में एक टेबल रखा है, मेज रखा है, मेज के ऊपर रोटी है, ठीक है, आपको याद होगा। और इसी साइड में एक दीवट है और इसका चारों साइड में एक पवित्र स्थान और आदि पवित्र स्थान का तीनों साइड में तख्त से वुडन बोर्ड से बनाना है। वही हमारा पिछले हफ्ते हम लोगों को सीखा था। आज हम देखेंगे इसका एक दो। देखो यही ठीक है, इस प्रकार देखेगा तो दीवट। ये दीवट का बारे में बताए, अभी पढ़े, अभी एक बार पढ़ना भैया, अभी आपने पढ़ा। हाँ, चौके सोने की एक चौके सोने का एक दीवट बनवाना। चौके सोने का, चौके सोने का मतलब क्या होता है, प्योर गोल्ड, फाइन गोल्ड बोलते हैं। गोल्ड अलग अलग होते हैं, नॉर्मल सोना भी होता है, उसका कैरेट के हिसाब से बोलते हैं। 24 कैरेट होते हैं, 22 कैरेट होते हैं, कैरेट के हिसाब से होते हैं। उसमें कितने हैं। ओरिजिनल गोल्ड को क्या बोलते हैं, तंगम बोलते हैं मलयालम में, ठीक है, तंगम, ठीक है, इसलिए तंगम बोलते हैं, तंगम जो भी है, समझ में आ गया ना, ठीक है। चौका सोना, चौका सोना नॉर्मली ये बनाने के लिए इसके बारे में बोले एक तोड़ा सोना से बनाना करके लिए। एक तोड़ा सोना मतलब मैंने एक बार बताया था, एक तो 34 किलो भी होता है, एक तो 50 किलो भी, शायद आपने नोट किया होगा। ये जो दीवट बनाने के लिए 50 किलोग्राम सोना है। 50 किलोग्राम सोना का कितना दाम आएगा, फिर भी बताओ। अच्छा एक बार कैलकुलेट करो। अभी 1 ग्राम का, 1 ग्राम नहीं, 10 ग्राम 47 है। 10 ग्राम का होता है। हाँ, 8 तोला, 1 तोला। 1 तोला कितने ग्राम है, 8 है, 10 है, 10 तोला। कितना तोला 1 किलो, 40 नहीं मुझे पता नहीं, इसलिए पूछे। 10 ग्राम 1 तोला, 10 ग्राम 1 तोला, 48 10 ग्राम 1 तोला, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 हो गया। 4 करोड़। छोड़ के देखो, कोई कैलकुलेट करो। 1 तोला मतलब 10 ग्राम है पक्का। 10 ग्राम में तो 10 इंटू 100 करेगा तो 1 किलो आ जाएगा ना। 1 किलो 1000 ग्राम है, 10 ग्राम इंटू 100 ग्राम इंटू 100 करो। एक तोले का कितना दाम है, 40,000 इंटू 100 हो गया, कितना हो गया, 4 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, करोड़ है, 4 करोड़ 80 हज़ार, 4 करोड़ 80 हज़ार, 80 लाख इंटू 5 कितना हो गया, 50 इंटू 50। आप देख लो कितना है इसका, जोड़ के देखो तो कितना करोड़ का होता है, मतलब कितना, समझ लो बहुत ज्यादा करोड़ है, ठीक है। इतना करोड़ रुपए का एक ही सोना का बिस्किट, सोना का बिस्किट जानते हैं, गोल्ड बिस्किट बोलते हैं। सोना का एक, समझ लो जैसे हम आइस का ब्लॉक देखा ना, आइस का, बर्फ का, गर्मी के समय में आइस ब्लॉक बोलते हैं ना, वैसे ही 50 किलो का एक आइस क्यूब, 50 किलो कितना आते हैं, उसमें से ये बनाना। अभी पढ़ेंगे भैया। हाँ, चौके सोने की एक दीवट बनवाना। चौके सोने का, ये चौके सोने बिल्कुल फाइन गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, फाइन गोल्ड से एक दीवट बनाना। हाँ आगे, सोना डलवाकर वो दीवट पाए। हाँ, सोना डलवाकर मतलब है, डलवाकर मतलब बताओ आप लोग बताओ, डलवाकर मतलब क्या होता है, कोई शेप देना,
काट देना सोने। हाँ सोने देकर काट देके आगे दीवट पाए और डंडी सहित बनाए। हाँ मतलब है ये डलवाकर मतलब इस तरीके से मार मार, जैसे आप लोग शायद सोनार को देखा होगा, सोनार को देखा है, सोनार कैसे एक ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उसका पीट पीट कर मतलब पीट कर वही है। अच्छा डलवाकर मतलब पीट कर एक ही सोने का ब्लॉक होता है उसका अंदर से ये पूरा बना है। नॉर्मली जैसे आप लोग जो पहनते हैं वो कैसे बनते हैं, देखा आपने सोनार कैसे बनते हैं, एक ही में से बनते हैं, अलग अलग करके जोड़ते हैं, देखा नहीं? ये तो बनाने को देखा नहीं, जोड़ के बनाते। नॉर्मली क्या होता है, छोटे छोटे पीस होते हैं, छोटे छोटे पीस करने के बाद सोनार क्या करते हैं, इसे सोल्डरिंग करते हैं, वैसे करके जोड़ने के बाद फिनिशिंग करते हैं। नॉर्मली ऐसे होता है, इसलिए कभी कभी हमारे हाथ से कुछ टूट जाएगा तो कभी कभी कुछ चीज निकल जाता है ना, ये ऐसे नहीं है। इसमें चौका सोना है, एक ही सोने का ब्लॉक का अंदर से सब कुछ क्या करना, पीट कर ये सारा कुछ बनवाना। मतलब है सब ये नहीं है इतना ही बनाने के बाद ये डंडा का साथ जोड़ना, ऐसे नहीं है, ये पूरा डंडा सहित एक ही जो सोने का ब्लॉक है उसमें से बनाना। ये अलग अलग अभी नॉर्मली हम देखा जाएगा तो सोनार लोग क्या करते हैं, इसमें इतना बनाएंगे, इतना बनाने के बाद लास्ट में जाके जोड़कर सब कुछ फिनिश करके दे देंगे, वो वैसे नहीं बनाना। और परमेश ने क्या बोला था, पढ़ेंगे एक बार पढ़ेंगे 31 से लेकर। कि चौके सोने की एक दीवट बनाना, चौके सोने की एक दीवट बनाना है, सोना डलवाकर वो दीवट पाए और डंडी सहित बनाए। डंडी सहित मतलब इसमें देखो ये डंडी है, ये डंडी सहित बनाना है। आगे बढ़ेंगे। उसके पुष्पकोश, इसमें पुष्पकोश होता है, देखा पुष्पकोश क्या होता है, नीचे जो डिजाइन ये भी इधर का पुष्पकोश, इसमें देखने के लिए एक बेस होता है इसकी, इसलिए उसको बोलते हैं नलवड़क बोलते हैं, जो नलवड़क बोलते हैं, ठीक है। और उसमें पुष्पकोश होते हैं, पढ़ेंगे भैया। गांठ और फूल, इसमें क्या क्या है, सब एक ही टुकड़े के बने। देखो इसमें गांठ और फूल, देखा ये घाट और फूल, घाट और फूल मतलब फूल, और फूल आने से पहले का इसको क्या बोलते हैं, फूल से पहले का क्या बोलते हैं, मोटर कली कोई, ठीक है, यही है। इस तरीके से समझ में आ गया। इसका दूसरे एक पिक्चर बनाया, अभी ये दोस्तों देखेंगे तो वैसे उसमें कितने कितने होने चाहिए, सब एक ही टुकड़े के बने, एक ही टुकड़े का बनाना। और उसके किनारे से 6 डालियां निकले, किनारे से 6 डालियां, इधर देखो ये बीच वाला डंडी है आ गया, उसके बाद इधर से 1 2 3, इधर 1 2 3, कितना हो गया 6 हो गया, इधर से 3, इधर से, इसलिए 6 डालियां। 3 डालियां तो डिवट की एक ओर से उसकी दूसरी ओर से निकली हुई हो, इधर से 3, इधर से 3, ठीक है। आगे एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश। इधर देखो अभी देख लो, 1 2 3, इसी साइड में देखना, इसी साइड में देखना, 1 2 3, देखा है, इधर देखो 1 2 3, इधर आ गया 1 2 3, इधर भी देख लो 1 2 3, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3, आगे बढ़ गया। एक एक गांठ और एक एक फूल हो, दिवट से निकली हुई 6 डालियों का ही आकार या रूप हो, और दिवट की डंडी में बादाम के फूल, अभी डंडे में इधर देखो, इधर अलग है, बादाम का फूल लिखा है, हाँ जी, फूल के समान, बादाम का फूल के समान 4 पुष्पकोश। इधर कितने हैं, इधर देखो पिक्चर देखो, 1 2 3 4, देखा है 1 2 3 4, इधर कितने होते हैं 3 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इधर ही है, इधर भी 3 है 3 3 3 है, मगर ये डंडा में कितने होते हैं 1 2 3 4। पढ़े, अपने गांठ और फूल समेत हो, गांठ और फूल समेत हो, और दिवट से निकली हुई 6 डालियां में से 2 डालियां के नीचे एक एक गांठ हो। देखो 2 डालियां का नीचे एक गांठ, इसलिए 2 डालियां ज्यादा उसका नीचे होता है एक गांठ को, वह दिवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो। ये इतना ही है, एक ही सोने का ब्लॉक का अंदर से बनाना, गोल्ड बिस्किट बोलते हैं। गोल्ड बिस्किट में एक ही जो शीट होता है उसका अंदर से सब कुछ इसमें क्या करना है, इसका पीट कर एक ही इसमें से बनाना। आगे उनकी गांठ और डालियां सब दिवट समेत एक ही टुकड़े की हो, एक ही टुकड़े को, इसमें परमेश्वर ने बोला कंडीशन है एक ही टुकड़े को होना चाहिए, ये अलग बनाकर जोड़ने वाला कोई नहीं है, एक ही टुकड़े का होना चाहिए। आगे चौका सोना डलवाकर पूरा दिवट एक ही टुकड़े का बनवाना, एक ही टुकड़े का बनवाना, और 7 दीवट बनवाना। कितने बनाना है 7, देखो 1 2 3 4, यही होते हैं 7 दीवटों का बीच में करके बोले, ये पवित्र स्थान में
लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या टेबल होते हैं, लेफ्ट साइड में मैंने अभी आपको बताया था पवित्र स्थान का लेफ्ट साइड में ये, इसका देखो क्लोजअप करेगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से बना। आगे बढ़ेंगे। और दीपक जलाए जाए हाँ कि वह दीवट के सामने प्रकाश दे। हाँ, दीवट का सामने प्रकाश दे, जलाएंगे ऊपर है ना, दीप जलाने के लिए जैसे क्या बोलते हैं, दिया जैसे ऊपर है उधर तेल डालेंगे, तेल डालने के बाद कपड़ा जैसे कपड़ा तेल रुई उसके अंदर डाल के जला, ठीक है। पुराना समय पर वगैरह जो हिंदू लोगों के घर पे वगैरह जो दीप वगैरह जलाने के ये बल नहीं, सिंगल वाला होता है। आगे पढ़ेंगे। उसके गुलदराज और गुलदान सब चौके सोने का हो। ये सब कुछ सोने का है। वो सब इन समस्त सामान समेत किकर भर चौके सोने का बने। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। पर्वत पर दिखाया किसको? मूसा को। ये डिजाइन कहाँ पर मिला था? सीनाई पहाड़ पर मिला था, वो बोला। आगे तेरे निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग। ठीक है, बस इतना ही। बाकी आज इसमें से थोड़ा सा हम सीखेंगे। इसमें नॉर्मली जैसे हमारे घर पे वगैरह है क्या बोलते हैं, ये दीवट जैसे करने के समय पर जो कपड़ा या तो रुई डालते हैं, रुई डालते हैं तेल के ऊपर, दोनों यूज करते हैं। अगर कपड़ा यूज करेगा तो कपड़ा जलाने के बाद वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा काला हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वो जो कपड़ा जलने के बाद वो राख होता है ना, वो क्या करेंगे नॉर्मली? उसको हटा देते हैं, कहीं फेंकते। या तो जैसे दिवाली के टाइम पे जो दिया जलाते हैं, वो जलाने के बाद वो ब्लैक हो जाए तो क्या करेंगे, वो फेंकते। और इधर का एक सिस्टम हमें समझना, जो काला हो जाते वो फेंकते नहीं, वो दूसरा एक बर्तन का अंदर रखेंगे। वो बर्तन बनाने के लिए जो इसमें से जितना काट, थोड़ा सा सोना काट कर अलग करेंगे। एक तो उसका अंदर एक क्या बोलते, कांची, सीसर टाइप का एक चीज होता है, ये सीसर भी बनाएंगे। और सीसर भी, और जो इसका जो ब्लैक वाला चीज डालने के लिए एक बर्तन है, वो दोनों इसी जो 50 किलो जो सोना में से काट कर अलग बना कर रखेंगे। ये दोनों नहीं फेंकेंगे। जो सोना का जो कांची होता है, वो कांची से क्या करेंगे, जैसे काला होने के बाद वो काटेंगे। काटने के बाद जो कटा जो क्या बोलते हैं, राख है जो भी, वो फेंकते नहीं, वो डालकर रखने के लिए एक छोटा सा बर्तन भी बनाएंगे। इसके साथ 2 एक्सेसरीज आते हैं। एक एक्सेसरी एक सीसा क्या बोलते हैं, कांची है, और एक छोटा सा समझ लो कटोरी, समझ लो कटोरी जैसी चीज होती है। वो 2 ही चीज रखेंगे। वो कटोरी इसलिए होते हैं, इसको ऊपर का जो काला पोर्शन होता है जो जलने के बाद खत्म होता है, वो काट कर कहाँ पर रखेंगे, उसी बर्तन में रखेंगे, फेंकेंगे नहीं, फेंकते नहीं। और दूसरा काटने के लिए एक सोना का एक कांची होते हैं, वो कौन सा ब्लॉक में से बना, जो 50 किलो का जो टुकड़ा है उसमें से काट कर उसमें से बनाएगा। मतलब जो इसका साथ जो एक्सेसरीज आते हैं वो सब कुछ एक ही चौका सोने का पार्ट होना चाहिए। बाकी इसमें इतना ही पूरा एक ही में होगा। इसमें से काट कर निकाल कर रखा हुआ एक कांची और एक बर्तन, ये दोनों इसमें से होगा। हाँ लिया। और इसमें से हमें समझने वाले 2-3 बात होते हैं। एक तो सोना बनाने, सोनार का पास हमेशा आग से बनाते हैं। आग का अंदर से जाके आग से क्या करते हैं, सॉफ्ट करने के बाद ये काम करते हैं। आज का समय पर पता नहीं है, दिखते नहीं। पहले सब हमारे टाइम में वगैरह जो सोनार का जो बड़ा बड़ा शॉप पे होता है, उसको बाहर बैठते थे। बैठने के बाद जो कोई छोटा छोटा कुछ चीज ठीक करना तो पाइप पर क्या करेंगे, उसका एक पाइप होता है मुँह का। आजकल पाइप कुछ ऐसे हो जाओ, पाइप मार के तो आग जब ज़्यादा, आजकल शायद गैस का कुछ होगा, कुछ करेंगे। उसका अंदर से जाने के बाद सॉफ्ट करके बिल्कुल प्योर रड हो जाएगा। उसको ऊपर से क्या करेंगे, पीट कर ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने बोला है एक ही चौका सोना होना चाहिए, एक ही पीस में से बनाना है। इसमें कितना है, फुल इधर ही 3 है, इधर ही 3 है, इधर 3 और इसी डंडा में कितना होता है, 4 होता है। ये नीचे कहीं नीचे रहते हैं, इसलिए नीचे का बेस भी है। इतना ही है इसी बर्तन, इसी दीवट के बारे में लिखा है। यार इस दीवट के बारे में मैंने कुछ नाम पहले बताया था, आपको याद है क्या? 3-4 नाम मैंने बताया था, पढ़ेंगे। इसमें ये दीवट, इसका
ये कुछ कुछ चीज़ों का छाया है। आज दिन का समय में उसमें से एक ही बात हम देखेंगे, ज़्यादा चीज़ों में से नहीं जाएंगे, थोड़ा सा गहराई सब्जेक्ट है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे, आप लिख सकते हैं, ये दीवट 4 चीज़ों का छाया है। पहले पवित्र आत्मा, दूसरा कलीसिया, तीसरा यीशु मसीह, चौथी परमेश्वर का वचन। 4 चीज़ों का छाया है। पहले पवित्र आत्मा, दूसरा कलीसिया, तीसरा यीशु मसीह, चौथा है परमेश्वर का वचन। ये चीज़ों में से कुछ आज दिन का समय हम देखेंगे, ठीक है। सोने का दीवट है, इसमें ये इसका आत्मिक अर्थ। ये दीवट 4 चीज़ों को दिखाते हैं। सबसे पहले पवित्र आत्मा का छाया है, और दूसरा कलीसिया का है, और तीसरा है यीशु मसीह का है, चौथे वचन का। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, पहले अध्याय 4 और 5। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और 5। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुए में से जी उठने। बस इतने काफी है। इधर प्रकाशित वाक्य का शुरुआत का समय पर इधर एक ग्रीटिंग्स दे रहे। हम जानते हैं हर एक किताब का शुरुआत में एक ग्रीटिंग्स होते हैं, जैसे प्रेरितों का किताब, जैसे पत्रियों का शुरुआत में पिता का ओर से और तुम्हें सबको आशीर्वाद। इस तरह एक ग्रीटिंग्स का शुरुआत करके हर एक किताब में है। कोई भी किताब को खोलो, कोई भी पत्री खोलो, आप कोई भी पत्री खोल कर शुरुआत से कुछ पढ़ो, चुपचाप भाई बैठना, ठीक है। हाँ, पढ़े, कोई भी पत्री का शुरुआत में पढ़े। पौलुस का कोई भी पत्री खोलेंगे, कोरिन्थियों का पत्री, कुछ भी, कोई भी पत्री खोलेंगे। समौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। कोई भी पौलुस कोई भी पत्री की शुरुआत में उन्होंने सभी को एक ग्रीटिंग्स देते हैं। इफिसियों के पत्र पढ़े, पहले दिया, दूसरे से पढ़े, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। मतलब हर एक जो चिट्ठी लिखने के समय पर, हम जानते हैं बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के समय पर शुरुआत में क्या करते हैं, एक कैसे शुरू करना, डियर करके या तो रेस्पेक्टेड करके एक लेटर का फॉर्मेट होता है। वैसे है तो एक ग्रीटिंग्स शुरू से, इसलिए हम यूथ मीटिंग करने के समय पर भी बोलते हैं सबसे पहले एक ग्रीटिंग्स का बोलने के लिए, बोलने का कारण, क्योंकि हर एक जगह पर देखा जाएगा तो एक ग्रीटिंग्स हमें मिलेगा। इधर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखने के समय पर एक 7 कलीसियों को अभिवादन बोलने वाला वचन शुरुआत कर रहे हैं। पहले अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। ये यूहन्ना की ओर से, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला। इसमें 3 बात लिखा है, जो है, जो था और जो आने वाला, ठीक है। इधर क्लियरली लिखा है, एक ग्रीटिंग्स बोलने के समय पर बोला है यूहन्ना के ओर से आसिया का, हम जानते हैं एशिया माइनर का 7 कलीसिया है। एशिया माइनर कहाँ पर है? टर्की में 7 कलीसिया है। वो 7 कलीसिया को यूहन्ना ने जब ये प्रकाशन लिखने के समय पर सबसे पहले बोल दिया, आसिया का 7 कलीसिया का नाम उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने, मतलब सिंहासन के सामने 7 आत्मा है करके बोला, 7 आत्मा, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना, ये एक ग्रीटिंग्स का रूप से बोला है। मगर पिछले दिन मुकेश भाई से हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्कशन किया था। ये 7 आत्मा है, क्या ये 7 आत्मा है, क्या एक आत्मा होता है? हम कौन सा आत्मा को हम जानते हैं? एक तो हमारे अंदर का एक आत्मा है, दूसरा पवित्र आत्मा है, फिर अशुद्ध आत्मा है। हम लोग नॉर्मली जानने वाले 3 आत्मा है। एक तो पवित्र आत्मा है, और एक हमारा अंदर का भी एक आत्मा होता है, और एक अशुद्ध आत्मा होता है। इधर हम देखने के समय पर
क्या यूहन्ना को गलती हुआ था? पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे, रेफरेंस आप नोट कर सकते हैं। तीसरे अध्याय पहले वचन, प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे। सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लेख, जिसके पास परमेश्वर की हाँ, 7 आत्माएं, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे, और 7 तारे, 7 आत्मा के बारे में तीसरे अध्याय पहले वचन में भी लिखा है। प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय पहले वचन में भी 7 आत्मा लिखा है। अगले अध्याय में हम जाने के समय पर 4 का 5 पढ़ेंगे, चौथी अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसका 5 वचन। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं, वे परमेश्वर का 7 आत्माएं। 5 का 6 भी पढ़ेंगे, अध्याय 5 का 6। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं। ये परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर का आत्मा के बारे में बोलेगा तो आत्मा 7 है क्या, एक है क्या? एक ही आत्मा है। फिर इधर 7 का क्यों बोला? आज दिन का समय इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। इधर लिखा है 7 आत्माएं करके लिखा, मगर ये 7 आत्मा नहीं, आत्मा एक ही होते। ये मैंने इसलिए बताया, ये इसको हमें समझना, 7 आत्मा नहीं मगर एक ही है, मगर एक ही का 7 अलग अलग स्वभाव के बारे में इधर मेंशन किया, इसलिए ये हमें समझना आत्मा एक ही है। अभी प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथी और 5वें अध्याय में परमेश्वर के बारे में लिखा है। स्वर्ग में जो आराधना के बारे में 5, 4 और 5 अध्याय में लिखा है। उधर जो आत्मा के बारे में लिखा, आत्मा 7 नहीं है, आत्मा सिर्फ एक ही होता है, मगर इधर लिखा है 7 आत्माएं करके लिखा। हालेलुया। ये क्या क्या है ये हमें थोड़ा सा देखना है। मैंने सबसे पहले बताया, आज हम देखेंगे ये पवित्र आत्मा का एक छाया है। देख चुप जाओ। हाँ इधर देखो, ये 7 आत्मा है और इधर एक ही दीवट है। एक इसलिए सबसे पहले हम देखा था एक ही सोना से बनाना। अच्छा से समझना, ये परमेश्वर ने एक ही सोना का ब्लॉक से बनाना करके बोलने का मतलब है एक एक डालियां अलग अलग बनाकर जोड़ने वाला बात नहीं। आत्मा एक ही है, मगर इधर 7 आत्मा करके प्रकाशित वाक्य में 4-5 जगह पर लिखा हुआ, वो आत्मा का अलग अलग बातों के बारे में लिखा है। आत्मा एक ही है, आत्मा 7 नहीं मगर अलग अलग, इधर 7 आत्माएं करके लिखा। इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छा से समझने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यशायाह नबी का किताब अध्याय 11 का 2 में जाना पड़ेगा। यशायाह नबी का किताब अध्याय 11 इसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता का किताब अध्याय 11 का दूसरा वचन पढ़ेंगे। मैंने एक थोड़ा रोक पढ़ना। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ठीक है, सब लोग देखा होगा पेज नंबर 833, 833 नंबर पेज है। यशायाह भविष्यद्वक्ता का किताब में 11वीं अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़, एक बार पढ़ेंगे बेटा। उससे पहले वचन से भी पहले से पढ़ेंगे। तब ईशे का ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर एक शाखा निकलकर फलबंद होगी। दूसरे वचन पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का इधर देखो, अभी इसमें देखेगा तो इधर 6 आत्मा करके बोला है, अलग अलग आत्मा नहीं, आत्मा एक ही है। समझ लो ये डाली अगर इधर से डाली जाएगा तो इधर क्या लिखा, 2-2 करके जोड़ी जोड़ी करके लिखा है, 2-2 जोड़ी करके। क्या क्या है, बुद्धि और समझ। अभी देखो इधर पिक्चर में देखो, समझ लो एक प्रतीकात्मक रूप से ये बुद्धि और समझ, ये तो बुद्धि का हो गया तो ये समझ का आ गया। मतलब ये एक ही बात है, मगर ये क्या होता है, एक बुद्धि का आत्मा और एक समझ का आत्मा। क्योंकि ये पिक्चर का हिसाब से देखा जाएगा तो ये इंटरप्रिटेशन है, ये अच्छा से समझना, ये बुद्धि और समझ का आत्मा। आगे युक्ति और पराक्रम का आत्मा। नेक्स्ट है युक्ति और, देखो इधर समझिएगा तो युक्ति और पराक्रम का आत्मा। अगर आपने मैंने बोर्ड रखने के लिए सोचा था, भूल गया था,
कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कुछ नहीं, अगर ऐसे करेगा तो आप बोर्ड थोड़ा सा लेके आएगा तो सही है, और इस तरीके से बनाएगा तो आप अपना पिक्चर में बना सकते हैं। इसमें एक तो बुद्धि और समझ। ये बुद्धि और समझ कब आएगा? जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तभी हमें बुद्धि और समझ मिलेगा। समझना, मैंने सबसे पहले बताया ये पवित्र आत्मा का छाया है। अभी हम जानते हैं वजन पढ़ने के समय पर हम तो इतना बुद्धिमान तो नहीं है, हमारा इतना ज्ञान है, मगर परमेश्वर का आत्मा का द्वारा हम एक वजन पढ़ने के समय पर हमें वजन का प्रकाशन मिल जाते हैं। ये मानुषिक बुद्धि नहीं है, इसलिए परमेश्वर का जो आत्मा होता है वो क्या होता है? बुद्धि और ज्ञान का आत्मा। बुद्धि और ज्ञान, मैंने दूसरे वाले चेयर रखेगा, नहीं इधर लिखो, कोई बात नहीं, हाँ उधर लिखा। बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है। आदमी थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा सा बना ले बेटा, इस तरीके से ऐसे से करके बनाओ, थोड़ा सा बड़ा करके 1 2 3 ऐसे करके सिंपल एक पिक्चर बनाना, ज़्यादा पूरा नहीं बनाना, पूरा ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे बनाना, ठीक है। ये बात हमें अच्छा समझना, ये दीवट है, पवित्र आत्मा का छाया है। मैंने बोल दिया पवित्र आत्मा का छाया, आत्मा एक ही है, मगर जो 7 आत्माएं करके प्रकाशित वाक्य में बोला हुआ उसी वजन को हम इस तरीके से समझना जरूरी है। एक बार पढ़ेंगे दूसरे अध्याय 11 का 2, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। सिंपल बना लो ऐसे करके, 1 2 3 ऐसे करके ऐसे बना लो, ठीक है। ज्यादा ये तो उल्टा है, ठीक है। बुद्धि और समझ का आत्मा सिंपल करके बनाना जल्दी, हाँ ठीक है। एक तो बुद्धि और समझ का आत्मा, दूसरा युक्ति और पराक्रम का आत्मा, आगे ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, ठीक है। सिंपल बना लो, थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है। ये बातों को समझना, मतलब है 7 आत्माएं करके बोला, आत्मा 7 नहीं, आत्मा का अलग अलग भाव या तो स्वभाव के बारे में लिखा है। आत्मा एक ही है, कभी भी कंफ्यूज, मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखो बेटा, थोड़ा बड़ा थोड़ा सा लिखना, इतना बड़ा, ठीक है। ये है आत्मा का 7 बातों को, 7 दीवटों के बारे में लिखा है। ये जो दीवट है पवित्र आत्मा का छाया है, और 7 आत्मा करके बोला है वो 7 गुण का। इसमें थोड़ा सा लिखो बेटा, बनाओ यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, हाँ ठीक है, ऐसे करके बनाओ, हाँ बस इतने छोड़ दो, ठीक। जाओ नीचे भी थोड़ा सा बनाओ, सिंपल समझ। एक्चुअली आप जानते हैं इसराइल का पार्लियामेंट का नाम क्या होता है पता है? इसराइल का पार्लियामेंट का नाम मेनोरा, ये है, यही उसका सिंबल। इसराइल का जो हमारा पार्लियामेंट का क्या कुछ ऐसे, हमारे पार्लियामेंट का जो शेप होता है, मगर ये इसराइल का पार्लियामेंट का नाम है मिनोरट बोलते हैं, मिनोरट, हाँ ठीक है। छोड़ो, इधर देखो, ये समझ लो, ये पहले, दूसरा, तीसरा, ये तो मेन डंडा है। इधर तो अब जानते, इधर गार्ड, इधर है नीचे, इधर भी है, इसका अंदर है फूल है, इसमें भी होते, इधर भी दी होती, इसका अंदर है। तेल डालते, तेल डालने के बाद इधर है और जलाते, ठीक है, ये जलते रहेगा। इधर भी है 1 2 3, इधर भी हो गए 1 2 3, 1 2 3, इधर भी 3 होते, 1 2 3, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3, इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 होता है। इधर भी कुछ फूल का हो गया, डिजाइन और फूल का हो गया, एक बादाम का देखा है, उसका फूल का जैसे बना है। और इधर हम देखा है सबसे पहले बोले यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का। अगर इधर से देखे जाएगा तो ये तो ऊपर से देखो कैसे भी, इधर से क्या होता है? बुद्धि और समझ, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना, बुद्धि और समझ। ये तो बुद्धि का है और समझ का है। दूसरे क्या है? युक्ति और पराक्रम। इधर से देखा जाएगा तो ये युक्ति और पराक्रम, ठीक है। ये युक्ति और पराक्रम, बुद्धि और पराक्रम का इधर ही आ गया। और तीसरा जब जाएगा तो क्या करेंगे? ज्ञान और यहोवा का भय। ज्ञान और यहोवा का भय, ठीक है। ये आप अपने नोट में लिखेगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा ये क्या चीज है। जोड़ी जोड़ी करके लिखा है। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा पाए। ये 7 आत्मा का बारे में बोलते हैं। मतलब है मैंने बोल दिया पवित्र आत्मा का छाया। सच में बुद्धि और ज्ञान, इधर से देखा नीचे से, बुद्धि और समझ,
मैंने ये बात बता रहा था, जब एक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति का अंदर नहीं है तो इनको समझ नहीं होगा। पढ़ने में हो सकता है डॉक्टरेट डिग्री होगा, हो सकता है बड़ा बड़ा क्वालिफिकेशन के पास, मगर जब तक परमेश्वर के बारे में बुद्धि, इसलिए अभी भी भारत में 80% या तो 80% से ज्यादा लोग यीशु मसीह को अंगीकार नहीं कर पा रहे। मानसिक बुद्धि है मगर एक्चुअली बुद्धि और समझ तो परमेश्वर का आत्मा का सहायता से मिलने वाला बुद्धि और समझ इनको जीवन में नहीं है, इसलिए अभी तक ये नहीं जान सकते, अभी तक ये नहीं पता है यीशु मसीह ये उद्धार करने वाला। समझ में आ गया? क्योंकि ये पवित्र आत्मा का सहायता से हमें मिलने वाला बात है बुद्धि और समझ। ये हमारा पढ़ने के समय पर ये 6 आत्मा, ये तो 7 आत्मा के बारे में जो बोलने के समय पर हमें समझना है, तो यहोवा का आत्मा है। ये एक ही आत्मा, अगर आत्मा का अलग अलग स्वभाव के बारे में बोलेगा तो ये जब तक ये पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं है, बुद्धि भी नहीं होगा, समझ भी नहीं होगा, युक्ति भी नहीं होगा। पर युक्ति का मतलब क्या होता है? युक्ति कोई डिसीजन मेकिंग, कोई भी चीज बोलेगा तो हाँ ठीक है, लॉजिक, ठीक है, हम ये डिसीजन मेक करेंगे, इसको बोलते हैं युक्ति करना। और कोई भी युक्ति पता भी नहीं चल रहा, ताकि जब तक परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य हमारा अंदर नहीं है, हमारा जीवन में बुद्धि और समझ नहीं होगा, युक्ति और पराक्रम नहीं होगा, ज्ञान और यहोवा का भय लिखा है, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा। ये अलग अलग आत्मा नहीं है, लिखा तो आत्मा है मगर अलग अलग आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा का अलग। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों का पत्र लिखने के समय पर बोला था, आत्मा तो एक ही है, आत्मा एक है मगर आत्मा का अलग अलग वरदान के बारे में लिखा है। आत्मा तो एक ही है। 11 का एक पहले वचन किसके बारे में लिखा है? 11 का पहले वचन यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे। यीशु के टूट में से एक डाली निकलेगी। हाँ, ये किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में। यीशु के टूट में से मतलब ईशा के टूट है मतलब दाऊद से कौन एक डाली फूट निकलेगी, वो कौन है? और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर उसका जड़ में से एक शाखा निकलकर, मतलब ईशे के उधर से एक डाली निकलेगी, वो शाखा निकलेगी। वो किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। मतलब है इधर जो 11वीं अध्याय में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने, मैंने पिछले बार शायद आपको पता था, यीशु मसीह के बारे में सबसे ज्यादा भविष्यवाणी लिखा व्यक्ति यशायाह भविष्यद्वक्ता, सबसे मतलब मेसियानिक प्रॉफिट बोलते, उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं? मेसियानिक प्रॉफिट थोड़ा सा हिंदी में देख लेना, मेसियानिक प्रॉफिट, मसीहा के बारे में मेसियानिक प्रॉफिट, मसीहा के बारे में भविष्यवाणी बोलते, ऐसे लिख सकते हैं। मसीहा के बारे में ज्यादा भविष्यवाणी लिखा व्यक्ति यशायाह है। और मसीहा मतलब जाने वाले के बारे में, यीशु मसीह का जन्म। देखो 11वें अध्याय में किसके बारे में लिखा है? दाऊद का, मतलब या तो यीशे का टूट में से एक डाली फूट निकलेगी। एक किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और यीशु मसीह का जन्म के बारे में आपने जानते हैं, यीशु मसीह का जन्म से पहले उनका क्या है? अद्भुत करने वाला, युक्ति करने वाला, सारा चीज बोले है, वो भी यशायाह है। और यीशु मसीह का भोजन के बारे में बोले, मेरे पास एक नोट मैंने और लेके नहीं आया, भोजन, यीशु मसीह का भोजन, यीशु मसीह क्या क्या खाएंगे, सब कुछ इन्होंने बोला। यीशु मसीह का सेवकाई किस प्रकार होगा, ये सारा चीज़ों को बारे में लिखा हुआ एक व्यक्ति है यशायाह भविष्यद्वक्ता। उससे उन्होंने ये बात भी बोला है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का प्रकाश है, पवित्र आत्मा का क्या क्या अलग अलग क्या बोलते उसको स्वभाव, क्या अलग अलग कैरेक्टर हो, वो भी बताया। अभी हमारे सामने ये दीवट के बारे में बोलने के समय पर हम समझना, ये 7 दीवटों के बीच में परमेश्वर रहते, और परमेश्वर का जो पवित्र स्थान में, होली प्लेस में जो रखा हुआ, ये हमें दर्शाता है, ये बात है, अलग अलग आत्मा अलग नहीं है, और ये पवित्र स्थान का अंदर रखा जाता है। पवित्र स्थान का अंदर इधर ही है, देखो इधर ही तो होली प्लेस करके लिखा है पवित्र स्थान के बाद फिर आदि पवित्र स्थान में जाएगी। आदि पवित्र स्थान में केवल एक ही, ठीक है, अब ध्यान देना, आर्क ऑफ कवन जो दो ही बात है, इसमें से पूरा रोशनी मिलते है। ये रोशनी एक का है, इसमें ओलिव का तेल डालने के बाद वो जलाने के लिए जो कपड़ा रखते हैं, और कपड़ा का जो कुछ काला जो पोर्शन होता है जलने के बाद वो काट कर फेंकते नहीं, वो रखने के लिए इसका पूरा एक तोड़ा सोना बोलते हैं 50 किलो, उसमें से काट रही है, और एक
चिमटा वगैरह बोल सकते हो, एक्चुअली चिमटा नहीं, काटने वाला काट के शीशे से वो अलग करके देखने के लिए होते हैं। और पवित्र स्थान का अंदर ये इसका पोजीशन होती है। तो पवित्र स्थान में एंट्री करेगा, इधर से हम एंट्री करेंगे, तो गेट इधर से गेट है, ये गेट है, इधर से एंट्री करेगा। सबसे पहले वेदी से फिर होदी, उसके बाद ये इतना पूरा आंगन होता है। और ये अभी हम लोग ये सीख रहा था, इसका 3 जगह पर जो तख्त होते हैं, तख्त से वुडन बोर्ड से बनाते हैं, और इसके बीच में एक पार्टीशन होता है। अभी होली प्लेस में आ गया, होली प्लेस में आके इसको बोलते हैं गोल्डन लैम्प स्टैंड, दीवट करके बोलते हैं। ये स्टैंड होता है, इसलिए नेले पड़ा जो स्टैंड भी होता है जमीन में रखते हैं, और इसका 7 डालियाँ है इस प्रकार। इसका अर्थ है ये इसलिए अभी हम वापस पढ़ेंगे 25 अध्याय का 31 से लेकर पढ़े। पच्चीस अध्याय का 30 से लेकर पढ़े। हाँ 31 से लेकर 30 नहीं, हाँ 31 से। सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवाकर वे दीवट पाए, और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गाठ और फूल सब एक टुकड़े के बने। और उसके किनारे से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से निकली हुई हो। एक डाली में बादाम के फूल के समान 3 बादाम का फूल का समान 3 पुष्पकोश होना चाहिए। और अभी हम दिखाया एक गांठ और एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यह आकार या रूप हो। और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी गांठ के फूल समेत हो। और दीवट से निकली हुई 34 इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ेंगे। 34 फूल करके लिखा है इसमें। फूल का बहुवचन क्या बोलते हैं? फूल है बोलते हैं ना, फूल है। फूल का बहुवचन क्या बोलते हैं? फूल ही बोलते हैं। फ्लावर्स, फूल फ्लावर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फूल। मगर इसमें फूल लिखा है ना हिंदी में फूल लिखा, मगर एक ही नहीं है, बहुवचन है। इसलिए मैं थोड़ा सा सोचा 34 इंग्लिश पढ़ेंगे। चैप्टर 25 वर्स 34 निर्गमन, एक्सोडस 25 34। हाँ And in the candlestick shall be 4 balls made like unto almonds। बादाम का इंग्लिश है आलमंड। एक्चुअली एल यूज नहीं करते, आलमंड्स बोलते। ठीक है, हम लोग आलमंड्स वगैरह करके बोला, आलमंड्स नहीं बोलते, ये एल साइलेंट होते हैं, आलमंड्स। ठीक है, हाँ। With their knobs and their flowers। With their knobs and their flowers। क्या लिखा है? फ्लावर्स। हिंदी बाइबल में थोड़ा सा पढ़ो। फूल लिखा है ना। एक्चुअली एक से बढ़कर एक से ज्यादा है। पिक्चर देखा जाएगा तो एक से ज्यादा है। हिंदी बाइबल में फूल करके लिखा, बाकी इसमें एक फूल से होता है। इधर क्या होते हैं? फूले हैं। एक से ज्यादा हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, एक से ज्यादा पक्का है फ्लावर्स। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझना, क्योंकि हिंदी बाइबल ने वो नहीं लिखा। अभी पढ़ेंगे 34 से आगे पढ़ेंगे। और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी गांठ और फूल समेत हैं। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2 डालियों के नीचे एक गांठ हो। वह दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हो। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े के बनवाना। आगे 37 चौके सोना डालकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीवट बनवाना। और इधर क्या करना पड़ेगा? 7 दीवट। इधर का बात बोला, 7 दीवट ऊपर बनाना। दीपक जलाए जाएं कि वह दीवट के सामने प्रकाश दे। उसके गुलतराश मतलब क्या होता है? हिंदी का शब्द होता है गुलतराश। चिमटा वो वाला, प्लग करने वाला, इसको क्या बोलते हैं?
अरे रोटी ले करना है, इसको करना है चिमटा, उस तरीका। चलो टोंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या लिखा है इंग्लिश एक बार पढ़ेंगे 38। And the tongues thereof. टोंग्स, टोंग्स एक्चुअली टोंग्स करके लिखा, मैंने बताया कांजी करके मैंने बोला, समझ रहे ये वो काटने वाला चीज है। टोंग्स का मतलब ऐसे होता है दो चीज होते हैं, आप जानते हैं चिमटा जानते हैं रोटी लेने वाला, वो इस टाइप का जैसे पकड़ के एक करके हम देखते हैं वैसे टोंग्स। उसके गुलतराश का हिंदी कभी सुना नहीं था आप लोगों? नहीं सुना गुलतराश? हाँ नहीं, देखो अगर ये अर्थ नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा, हिंदी में देखना गुलतराश। मैं भी पहले बार सुना गुलतराश। हाँ और गुलदान क्या होता है? गुलदान रखने वाला, गुलदान, हाँ जो और रखने वाला जो चीज होता है। मैंने बोलते ना, मैंने क्या बोला कटोरी बोला था, हिंदी में क्या लिखा है गुलदान। वो क्या डालने के लिए गुलदान है? जो काला चीज होता है जो जलने के बाद काला, वो डाल कर रखने के लिए उसको स्नफ डिशेस बोलते हैं, स्नफ डिशेस। गुलदान सब चौके। हाँ आगे, वह सब इन समस्त सामान, ये समस्त सामान समेत हाँ कीकार भर चौके सोने का बने। कितने हैं? कीकार भर चौके, वे सब इन समस्त सामान कैसे बनाना है? कीकार भर चौके। कीकार भर सोने का मतलब है 1 talent गोल्ड। 1 talent इंग्लिश पढ़ेंगे 39। Of a talent of ऑफ ए टैलेंट ऑफ प्योर गोल्ड, एक तोड़ा सोना। या तो हिंदी में लिखा है किकार भर चौका, किकार भर सोना, किकार किकार, ये कैसे याद रखेंगे? किकार भर चौके चौके। किकार मतलब एक टैलेंट प्योर गोल्ड। वो कितना किलो है मैंने बताया? 50 किलो। 50 किलो, ठीक है। मैं दो ही बात मैंने पहले बताया था 34 और 50। ये 50 है, 50 किलो होता है एक टैलेंट। या तो ये किकार भर चौके का मतलब कितने किलोग्राम होता है? 50 किलोग्राम सोना होगा। ये कैसे बनाना है? 40 और सावधान रहकर हाँ इन सब वस्तुओं को हाँ उस नमूने के समान बनवाना। कौन सा नमूने का समान? जो तुम्हें जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया इस पर्वत पर दिखाई। मतलब परमेश्वर ने मूसा को सोने पहाड़ पे जो नमूना, इसलिए बाइबल स्टडी में हम लोग एक बात सीखा था, ये सारा स्केच एंड प्लान परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पे दिया था। उसका नमूने का आंसर, नमूना कौन देखा है? मूसा का पास है। इसलिए मूसा को जो दिया उसी प्लान का अनुसार ये सब कुछ बनाना। और इसका अंदर का मैंने सबसे पहले बताया एक क्या बोलते हैं किक्कार। ये किक्कार सोना 50 किलोग्राम है। उसमें से सबसे पहले थोड़ा सा काट कर क्या क्या बनाएंगे मैंने बता दिया। एक तो गुलतराश और गुलदान, गुलतराश और गुलदान, वो याद रखेगा, गुलतराश और गुलदान। और एक वो बनाएंगे। बाकी जितना पार्ट है और उसके पीट कर अड़िचुंडाकरण, मलयालम में ऐसे अड़िचुंडाकरण मतलब पीट कर, वो उसी शब्द इसमें नहीं लिखा मगर एक्चुअली इसका मीनिंग ऐसे होता है। इस तरीके से पीट कर ये बनाया। समझ लो ये सोना का अगर इतना करोड़ है तो दीपट बनाने के बाद कितना होगा? ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा। इतना नॉर्मली आप लोग जानते हैं पणिथुली करके होता। इधर का कैसे होता है? सोना के बाद जितना उसका काम करने के लिए जितना पैसा हो उसको साथ जोड़ते हैं ना। आप लोग सोना लेते हैं? नहीं, वो पता नहीं सोना लेने मजदूरी। हाँ उसको क्या बोलते हैं? हमारे उधर पणिकुली पणिकरो बोलते हैं उसको। वैसे बोलते हैं पणिकुली मतलब जो जितना मजदूरी प्लस और माइनस ऐसे करके बोलते हैं। जो जितना काम की मजदूरी प्लस मजदूरी माइनस करके पणिकुली पणिकरो, वो दोनों जोड़ कर जितना काम करके जो पैसा बताते। जब हमारे ऑर्नामेंट्स, जब हमारा गहना जब हम लेने के जाएगा तो प्योर सोना का पैसा नहीं लगेगा, उसका ऊपर कितना हम मेहनत किया, कितना मजदूर किया, मजदूर के साथ लास्ट में हमारे पास बिल आते हैं। हम लोग आजकल सोना नहीं लेते, पहले लेते थे। और हमें पता है उधर जाने का समय बिल में ये सारा चीज़ आता है। सोना का कितना वेट है और तोल के बताएंगे। उसके बाद जो बनाने के लिए कितना होता है मजदूरी प्लस मजदूरी माइनस, जो भी कुछ बात केरला में ज्वेलर्स में वगैरह ऐसे करते हैं। उसके बाद पैसा जोड़ के हम लेने के लिए। तो वैसे तो ये जितना करोड़ों का ये सोना है बनाने के बाद समझना एक ही सोना है। इसका अंदर कुछ जोड़ने वाला कोई चीज़ नहीं, एक ही में करना। ये कैसे बनाते हैं? आग से। मतलब इसमें एक और आग में करते हैं। इससे होते हैं परमेश्वर का पवित्र स्थान में देखने वाले इसे ये जो दीवट है
ये कैसे बन गया था? आग से गया, आग का अंदर से गया, आग का अंदर से प्रोसेस में जाने के बाद इस प्रकार एक सुंदर दीवट बना। ऐसे तो आत्मिक जीवन में हम परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर का भवन को प्रकाशमान करने के लिए हम कहाँ से जाना पड़ेगा? आग का अंदर से जाना पड़ेगा। आग से ताया हुआ, जानते हैं वचन में लिखा आग से ताया हुआ एक डिवाइस के बारे में बताया। वैसे तो हम आग से जाना, आग से किस लिए जाना पड़ेगा? हाँ चलो, मतलब इसका अंदर तो बाकी सारे इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए। ये सोनार का पास है, बाहर जाएगा तो बता देगा, उसके अंदर केमिकल डालेंगे। सोना का अंदर एक जो कुछ इम्प्यूरिटीज होते हैं, जो मिलावट होते हैं, गलत चीज़ हो, सब कुछ दूर करने के लिए आग से जाना पड़ेगा। वो बहुत मैंने देखा हमारे गांव में वगैरह पंचायत से छोटा सा एक पाइप होता है, ऐसे फूकने के बाद वो इनका विषय भी इतना क्लियर होना चाहिए उसका अंदर से जो कुछ चीज़ है उसमें करके क्या करेंगे, उसको पेट के हम जो से पहनने वाला ऑर्नामेंट्स बना कर रखते हैं। वैसे तो परमेश्वर का इधर ये कहाँ पर रखने वाला है? पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान में लेफ्ट साइड में लाइट है, राइट साइड में टेबल है। मतलब पवित्र स्थान में पूरा रोशनी मिलने वाला, रोशनी देने के लिए ये 7 दीवट का लाइट, और कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं इधर का, जैसे एक्स्ट्रा कुछ लाइट नहीं। पवित्र स्थान का अंदर सारा लाइट ये देते हैं। हालेलुया। ऐसे तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन में या तो आत्मिक जीवन में अगर हमारा और से प्रकाश अगर निकलना है तो हम कहाँ से जाना पड़ेगा? आग से जाना पड़ेगा। आग से जाने के समय दर्द होता है, परेशानी होता है, मगर समझना हमारे इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए, हमारा क्या बोलते हैं, मिलावट को दूर करने के लिए आग से हमें लेके जाते हैं। ये लाइट है, पवित्र आत्मा का एक छाया है, शैडो ऑफ होली स्पिरिट। इसलिए ये 7 आत्माएं करके जो लिखा हुआ बात है, आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। और इसमें 2 एक्सेसरी से मैंने बता दिया, एक तो गुलतराश और दूसरा गुलदा। ये भी सोने, चौका सोने से, जो पहले वाला जो लिया हुआ एक क्या बोलते हैं किकार कर सोना है, चौके सोना है, उसमें से काट कर 2 चीज़ बनाएंगे। और जो उसका ब्लैक पोर्शन जो जलाने के बाद वो उसी बर्तन में डालेंगे और निकालने के लिए क्या बोला है, इसमें लिखा है गुलतराश। ठीक है, गुलतराश, ठीक है, गुलतराश का है। और ये परमेश्वर ने बोल दिया, और ये आगे के लिए लाइट के लिए ये दीवट बनाने के लिए बोल दिया। इसको ऊपर ओलिव का तेल डालेंगे, तेल डाल के जलाएंगे। जलाने के बाद ये तो डायरेक्ट है, एक तो डायरेक्ट इधर से भी आएगा, और इसके बारे में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसी फूड से निकलेगा, यीशु मसीह को दर्शाता है। बाकी जितने हैं ये सब कुछ बुद्धि और ज्ञान का आत्मा करके लिखा है। ठीक है, 31 से लेकर हम पढ़ेंगे। 31 से लेकर पूरा एक कैंडल स्टिक के बारे में लिखा है। इसको कैंडल स्टिक दीवट बोलते हैं। और उसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें मेनली इतना ही पढ़ना, बाकी इसका बाइबल स्टडी में हम जाएगा तो बहुत कुछ हम सीखेंगे, इतना हमारे लिए ठीक है। और नेक्स्ट दिन में इसका दूसरा छाया के बारे में बता दूंगा। मैंने क्या क्या बोला था, 4 बातों में बताया। सबसे पहले पवित्र आत्मा, दूसरा कलीसिया, तीसरा यीशु मसीह, और चौथी है परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और इन दिनों में हमें समझना, हमारा जीवन में दूसरे को रोशनी देने वाला बनना है। पवित्र आत्मा का सहायता से होगा। पवित्र आत्मा का सहायता नहीं है तो हमारे जीवन में बुद्धि नहीं मिलेगा, समझ, युक्ति, पराक्रम और क्या बोलते हैं, ज्ञान और परमेश्वर का यहोवा का भय कुछ भी हमारे जीवन नहीं होगा। इसलिए इन दिनों में हम क्या करना पड़ेगा, ये एक रोशनी देने वाला लाइट का जैसे, दीवट का जैसे हमें आगे बढ़ना। और मैंने पहले बताया था कि ये टॉपिक नहीं, पिछले टॉपिक का कंटिन्यूएशन बोलेगा तो ताकत सीधे खड़े करना। सीधे खड़े करने का मतलब मैंने एक बात बोला, झूठा दुरुपदेश, झूठा उपदेश, ठीक है, कल्ट, दुरुपदेश से भी, दुरुपदेश का हवा से भी खड़े होने के लिए इन दिनों में क्या करना पड़ेगा, हमें खड़े होना। इसलिए जो वुडन बोर्ड होते हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े कर, ऐसे नहीं, सीधे ऐसे खड़े कर, इसे भी नहीं, इसे भी नहीं, बिल्कुल सीधे ऐसे खड़े करेंगे, इधर से भी नहीं, इसे नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे खड़े होने वाले होना चाहिए। वो ताकत विश्वासी का छाया है। इसलिए इन दिनों में विश्वासी लोग, हम सब लोग परमेश्वर का वचन का अनुसार चल रहे हैं। दुरुपदेश का छौका है, दुरुपदेश का हवा का समय में भी, और हर परिस्थिति में खड़े होने के लिए परमेश्वर में सहायता करे। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज दिन का समय प्रभु जी एक बार और आपका चरणों में आने के लिए सहायता देखिए। इस मंगलवार का दिन प्रभु जी खास करके हमारे बच्चों के लिए
नौजवानों के लिए प्रार्थना करने के लिए, विचवाय करने के लिए सहायता किया। मिलाप वाले तंबू का प्रभु जी पवित्र स्थान में प्रभु जी रोशनी देने वाला प्रभु जी दीवट के बारे में, सात दीवट के बारे में प्रभु जी सीखने के लिए मदद किया। उसका आत्मिक अर्थों को प्रभु जी आपने हमें समझाया। धन्यवाद। हाल सीखने के लिए प्रभु जी आपने हमें बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु जी। जो सुना वो वचन प्रभु जी केवल सुनकर प्रभु जी हालेलुया अपना दूर जाने के लिए प्रभु जी वचन का साथ चलकर आशीष पाने के लिए सभी को सहायता करना प्रभु जी। आज दिन का समय आया हुआ सभी भाई बहनों को, बच्चों को आपका सामर्थ हाथ में सौंप प्रभु जी। प्रभु जी आपका भवन में प्रभु जी उजाला देने वाला एक प्रभु जी एक दीवट जैसे प्रभु जी आपने हमें खड़ा करना चाहे। हमारा हो सकता है प्रभु जी हमारे जीवन में हम आग से जाने वाला अनुभव होगा प्रभु जी। हालेलुया हवा का अनुभव में प्रभु जी हमारे जीवन में होगा, मगर प्रभु जी हाल दूसरे के जीवन में प्रभु जी प्रकाश देने के लिए प्रभु जी आपका भवन में प्रभु जी प्रकाश देने वाला एक प्रभु जी दीवट जैसे प्रभु जी आपने हमें भी खड़ा करना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आज दिन का समय वह सभी को एक बार और आपका सामर्थ हाथ में सौंपते आने वाले दिन में प्रभु जी आज दिन का समय सीखा हुआ वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण होने के लिए सहायता करना। आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह का मधुर मीठा नाम से मांगते हैं। पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सगा भागीदार हमारे सबका साथ आज दिन का समय आया हुआ सभी का साथ हम प्रार्थना के हर एक विषयों के साथ आज से लेकर यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक हमेशा होता रहे। हमने मजीद ये पर 3 बार हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।